लड़की भगाने के आरोप में पुलिस की पिटाई से आहत होकर फांसी पर झूला सलमान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर प्रेम प्रसंग और फिर लड़की भगा ले जाने के मामले में युवक को प्रताड़ित करने का आरोप पुलिस पर लगाया। पुलिस की पिटाई से युवक इतना सदमे में था कि फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। अब परिवार वाले आरोपी दरोगा और लड़की के परिजनों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूरा मामला भोता थाना क्षेत्र का मीड़ू खुर्द थाना क्षेत्र का, जहां पर 18 वर्ष सलमान पर केवलड़िया थाना क्षेत्र के एक गांव की लड़की को भगा ले जाने का आरोप था। आरोप है कि केवलड़िया पुलिस ने सलमान की पिटाई कर दी, जिससे परेशान होकर बुधवार रात में ग्रामीण थाना भोता स्थित अपने घर के कमरे में सलमान ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। जानकारी मिलने का थाना प्रभारी निरीक्षक भारत सिंह व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची जांच पड़ताल की। बेटे की मौत से परिजनों में आक्रोश है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की पिटाई से परेशान होकर सलमान ने कदम उठाया। मृतक के परिजन दरोगा व लड़की के परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद ही पीएम कराने की मांग पर अड़े रहे। हालांकि पुलिस परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही थी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगबार देवरनिया। उर्से ताजुस सरिया 4 व 5 मई को लागू रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर आला हजरत खानदान से जुड़े उर्से ताजुस सरिया का आयोजन इस बार 4 और 5 मई को किया जाएगा। देश भर से लाखों जायरीन के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। उर्स के दौरान जमीयत उर रजा इस्लामिक सेंटर मथुरापुर और शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित खानका ताजुस सरिया के आसपास भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर एसपी ट्रैफिक अकमल खान ने रविवार और सोमवार के लिए ट्रैफिक डायवर्जन लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत भारी वाहन रोडवेज बसों के रूट में बदलाव किए गए हैं। झुमकतराहा रोड नंबर 1 परसाखेड़ और मिनी बाईपास से मथुरापुर की ओर जाने वाले सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। रामपुर और मुरादाबाद से बरेली आने वाले वाहन बड़ा बाईपास होते हुए बिलवा, बिलाधाम और इन्वर्टेज तरह होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर आ सकेंगे। बधाई को जाने वाले वाहन फरीदपुर, बुखारा मोड़ व रामगंज राह से होकर अपने गंतव्य को जाएंगे। नैनीताल और पीलीभीत से आने वाले भारी वाहन भी बड़ा बाईपास और इन्वर्टेज तरह से होकर बरेली पहुंचेंगे। बधाईकोट से आने वाले वाहन रामगंज तरह, बुखारा मोड़ व फरीदपुर होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर जाएंगे। लखनऊ और दिल्ली से आने वाले वाहन भी डायवर्जन रूट से शहर में प्रवेश करेंगे। दिल्ली और रामपुर की ओर से आने वाली रोडवेज बसें झुमकतराहा, डेलापीर व 100 फुटा पूर्वी मार्ग होते हुए सैटेलाइट बस स्टैंड तक जाएंगी और यहीं से वापस लौटेंगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगबार देवरनिया। नाले और सड़कों से अतिक्रमण हटाने पर हंगामा, नगर निगम की कार्रवाई के दौरान व्यापारियों से नोकझोंक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का अभियान तेज हो गया। गुरुवार को नाले और सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर जमकर नोकझोंक हुई और अतिक्रमण हटाने के दौरान खोखे, ईंटें और अन्य सामान जब्त किया गया। 3 विभाग की सख्त कार्रवाई। तो बता दें कि नगरायुक्त संजीव कुमार मोर्चा के आदेश पर नगर निगम के निर्माण, स्वास्थ्य और अतिक्रमण विभाग की संयुक्त टीम में शहर के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई के लिए निकली। एक टीम ने नालों की सफाई शुरू की, जबकि दूसरी टीम ने नालों के ऊपर बने अवैध ढांचे हटाए। तीसरी टीम ने सड़क किनारे किए गए कब्जों पर बुलडोजर चलाए। जब निगम की टीम बड़े बाजार स्थित मंडी रोड पर पहुंची और वहां रखी ईंटों के ढेर को हटाना शुरू किया, तो स्थानीय दुकानदार और टीम के बीच जमकर हंगामा हुआ। दोनों पक्षों में काफी देर तक बहस होती रही। हालांकि बाद में पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी की गई। नगर निगम के राजस्व निरीक्षक सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि अभियान के तहत कई स्थानों से खोखे, ठेले और अन्य अतिक्रमण की सामग्री हटाई गई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम नियमित रूप से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। लोगों को पहले चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमण जारी रहा। इसे सख्ती जरूरी हो गई। नगर निगम ने आम जनता से अपील किया कि वे नाले, सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा न करें। ऐसा करना न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि शहर की सफाई और यातायात व्यवस्था भी बाधा उत्पन्न करता है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगबार देवरनिया। फिर गर्जा बीडीए का बुलडोजर, 30 बीघा पर अवैध प्लॉटिंग, 3 बिल्डरों की प्राधिकरण ने ढाई बाउंड्री वॉल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर बरेली विकास प्राधिकरण बीडीए ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से विकसित की जा रही 2 कॉलोनियों पर बुलडोजर चलवाया। यह कार्रवाई बेथरी, चैनपुर और महलो गाँव की करीब 30 बीघा जमीन पर की गई, जहाँ बिना अनुमति के प्लॉटिंग, सड़क निर्माण और बाउंड्री वॉल का काम चल रहा था। बीडीए के उपाध्यक्ष मलिक नंदन ने बताया कि बेथरी चैनपुर क्षेत्र में शिवेंद्र प्रताप सिंह तोमर के द्वारा 10 बीघा और महलो गांव में शमसुल अजीम के द्वारा 20 बीघा जमीन पर बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के अवैध प्लॉट काटे जा रहे थे। इन जगहों पर सड़कें बनाई जा रही थी, प्लॉटों का सीमांकन और बाउंड्री वॉल खड़ी की जा रही थी। बिना अनुमति के अवैध प्लॉटों पर उत्तर प्रदेश नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धाराओं के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। बीडीए सचिव योगेंद्र कुमार ने आम जनता से अपील की है कि किसी भूखंड या मकान को खरीदने से पहले उसका स्वीकृत मानचित्र जरूर देखें। उन्होंने बताया कि बिना प्राधिकरण की अनुमति के कोई भी प्लाटिंग का निर्माण गैर कानूनी है और उस पर कार्रवाई तय है।
किसी भी भविष्य की परेशानी से बचने के लिए लोग प्रॉपर्टी खरीदने से पहले वीडियो संबंधित उसके वैध दस्तावेजों की जांच कर लें। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनी बसाने वाले कॉलोनाइजरों को पहले ही नोटिस जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा। बीडीओ उपाध्यक्ष मलिक नंदन ने बताया कि भविष्य में भी अगर बिना अनुमति कॉलोनी विकसित की गई तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। बैंक कर्मचारी बनकर युवती ने ओटीपी के जरिए खाते छुड़ाए 1.03 लाख रुपए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर प्रेमनगर क्षेत्र में साइबर ठगों ने एक बार फिर बैंक कर्मचारी बनकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। एक युवक के साथ 1.03 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। पीड़ित आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड धारक है। पीड़ित में मामले की शिकायत एसएसपी की, जिसका रिपोर्ट दर्ज की गई है। प्रेमनगर के शिव विहार कॉलोनी निवासी विनायक देवल के अनुसार 19 अप्रैल को दोपहर 2:33 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले महिला ने अपना नाम प्रिया शर्मा बताते हुए खुद को आईसीआईसीआई बैंक में कार्यरत कस्टमर केयर प्रतिनिधि बताया और एक कर्मचारी कोड भी साझा किया। महिला ने बताया कि विनायक के क्रेडिट कार्ड पर कार्ड प्रोटेक्शन सर्विस सक्रिय है, जिसका शुल्क 2400 रुपये है। सर्विस बंद कराने के लिए ओटीपी साझा करने को कहा गया। जहां से मैं विनायक ने जैसे ओटीपी साझा किया, उनके क्रेडिट कार्ड से मैच कुछ ही मिनटों में 1.03013 रुपये की बड़ी रकम निकाली गई। ठगी की जानकारी होते पीड़ित ने 3:14 बजे आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर केयर पर शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित का आरोप है कि पूरी साजिश सुनियोजित तरीके से थी, जिसमें बैंक कर्मचारियों की भी संलिप्तता हो सकती है। उन्होंने संबंधित साइबर सेल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। मैं इस घटना के बाद से आम लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है कि वे किसी भी अनजान कॉल पर बैंक संबंधित जानकारी या ओटीपी साझा न करें। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। सांड के हमले में घायल हुए युवक की लाश के दौरान मौत। सूचना मिलने पर परिवार में मचा कोहराम, कस्बे में फैली दहशत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर नगर पंचायत शेरगढ़ कस्बा से घर वापस लौट रहे एक 50 वर्षीय मिठाई कारीगर सांड के हमले में घायल हो गए। आनन फानन में परिजन घायल को अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ। मृतक के वृद्ध मां समेत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शोकाकुल माहौल में मृतक के शव का अंतिम संस्कार कर दिए गए। सूचना पर पहुंचे क्षेत्रीय लेखपाल दीपक गंगवार ने घटना का मौका मुआयना किया और तहसील प्रशासन को हादसे की सूचना दी। कस्बे के मामले जाटकपुरा निवासी मुन्नालाल कारीगर 50 वर्ष सोमवार की रात कस्बे से लौट रहे थे, जो अपने घर के निकट गली से गुजर रहा था। बताया जाता है कि गली में 2 सांड आपस में लड़ रहे थे। लड़ने के दौरान सांड ने दूसरे सांड को उठाकर फेंका, जो गली में गुजर रहे मुन्नालाल पर जाकर गिरा, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग एकत्र हो गए तथा परिजन भी मौके पर पहुंच गए। किसी तरह लोगों ने बमुश्किल सांडों को भगाया और आनंद फानन में गंभीर रूप से घायल मुन्नालाल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाए गए, जहां गंभीर रूप से घायल ने दम तोड़ दिया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते क्षेत्रीय लेखपाल दीपक गंगवार मौके पर पहुंचे और मामले में तहसील प्रशासन को अवगत कराया। परिजनों ने शोकाकुल माहौल में मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया। मृतक के 2 विवाहित बेटे, मृतक की पत्नी की कोरोना काल में मौत हो चुकी है तथा पिता की मौत भी हो चुकी है। मृतक की बूढ़ी मां मान कुमारी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि घटना की कोई सूचना नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जांच की जाएगी। मोहल्ले के सभासद मीरा देवी का कहना है कि आए दिन मोहल्ले में हिंसक पशुओं के धामा चौकड़ी से मोहल्लेवासी काफी परेशान है। हिंसक पशु दिन और रात लोगों को परेशान किए हुए हैं। छोटे बच्चे भी घर से बाहर निकलने में से कतराते हैं। इस जगह पर एक विद्यालय जहाँ रोजाना बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ने आते हैं। सबसे बड़ी समस्या स्कूली बच्चों को होती, जब तक बच्चे घर नहीं पहुंचते तब तक परिजनों का डर बना रहता है। ऐसे में हिंसक पशुओं से निजात दिलाई जाए। मोहल्ले वालों का कहना है कि जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन एवं नगर पंचायत प्रशासन से गुजारिश है कि उन्हें हिंसक पशुओं से निजात दिलाई जाए ताकि मोहल्ले वाले सुरक्षित रह सकें। इधर मामले में अधिशासी अधिकारी दुर्गेश कुमार सिंह ने से मोबाइल पर बात करने का प्रयास किया, लेकिन फोन नहीं उठने के कारण बात नहीं हो पाई। इधर क्षेत्र में हिंसक सांडों का जबरदस्त आतंक है, तो बता दें कि जो आए दिन लोगों पर हमलावर हो रहे हैं। गौशाला प्रशासन जहां छुट्टा पशुओं को गौशालाओं में संरक्षित होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं आए दिन लोगों पर हो रहे हिंसक पशुओं के हमले प्रशासन की कारगुजारियों की पोल खोल रहे हैं। क्षेत्र में छुट्टा पशुओं का इस कदर आतंक है कि लोग घरों में भी सुरक्षित नहीं है। सुबह शाम किसी भी समय हिंसक पशु घरों तक घुस आते हैं। बीते सप्ताह बैरमनगर गांव में 25 वर्षीय मुजीब खान को सांड ने उस समय हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जब वह जंगल से घर वापस लौट रहे थे, जिनका अभी भी शहर के हॉस्पिटल में इलाज चला है। क्षेत्र में हिंसक पशुओं की चहलकदमी से क्षेत्रवासी काफी परेशान है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। बरेली के एक निजी अस्पताल में हंगामा। इलाज के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने प्रबंधक को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर जयनगर क्षेत्र में मिनी बाईपास क्षेत्र स्थित एक अस्पताल में मंगलवार के घायल मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल स्टाफ के साथ मारपीट की, जिसकी पूरी घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई।
मेरठ थाना क्षेत्र के मुलड़िया गांव निवासी रिजवान एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे सुबह इलाज के लिए एक निजी अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजन जब उसे लेकर उच्च केंद्र जा रहे थे तभी रास्ते में रिजवान की मौत हो गई। इसके बाद परिजन मृतक का शव वापस अस्पताल ले आए और वहीं पर हंगामा शुरू कर दिया। मृतक के परिजनों राशिद खान, सानू खान, ईसा खान और मोबिन खान ने मौके पर मौजूद लोगों को उकसाया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोपी की भीड़ ने अस्पताल प्रबंधक विनोद कुमार के साथ मारपीट की, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। स्थिति बिगड़ने पर अस्पताल के स्टाफ के सदस्यों चंद्रपाल, संतोष कनौजिया, मनोज और महेश ने बीच चाप कर किसी तरह प्रबंधक को बचाया। सूचना मिलते जतनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे। अस्पताल प्रबंधक विनोद कुमार ने जतनगर थाने में लिखित तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि डॉक्टरों ने समय पर मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए बड़े परिजनों को रेफर करने की सलाह दी थी। ऐसे में अस्पताल पर हमले को पूरी तरह से अनुचित बताया। पुलिस अब अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करे और जल्द कार्रवाई की बात कही जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरनिया। पूर्णगिरी से लौटते समय बरेली सिटी पर किशोरी से दुष्कर्म, 34 दिन बाद जीआरपी ने किया गिरफ्तार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर सिटी रेलवे स्टेशन पर 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 34 दिन बाद जीआरपी ने जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का बुधवार को एसपी जीआरपी आशुतोष शुक्ला ने खुलासा किया। आरोपी ने दुष्कर्म अलावा चैन लूटने की बात कबूल की। किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी चंद्रकेश पुत्र सोमपाल कासगंज का रहने वाला है, कुछ समय से वह टनकपुर में रह रहा है। 27 मार्च को टनकपुर बरेली सिटी पैसेंजर ट्रेन में वह भी बरेली सिटी तक आया था। इसके बाद एटा की किशोरी के परिवार के साथ वह भी रामनगर बांद्रा एक्सप्रेस में सवार हुआ था। एटा के एक मोहल्ला किशोरी 27 मार्च को परिवार के साथ पूर्णागिरी से लौट रही थी। बरेली सिटी आने के बाद इन लोगों ने रामनगर बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस से कासगंज जाना था। बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस रात 8:30 बजे के बाद आई तो ये सभी लोग प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ट्रेन में चढ़ गए। कोच में जाने के बाद पता चला कि वह स्लीपर के स्थान पर एसी कोच में आ गए। गलत कोच में आने के बाद वह सभी लोग उतर गए। इस दौरान ट्रेन चलती और किशोरी कोच में ही रह गई थी। परिवार वालों ने तलाश की तो काफी देर के बाद वह मणिनाथ के आउटर के बाद बदहवास स्थिति में मिली। उसने बताया कि ट्रेन से उतरते उसको एक लाल शर्ट पहनने व्यक्ति ने दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी को रात में भर्ती कराया गया। जीआरपी और आरपीएफ के साथ सिविल पुलिस में कई टीमें भी आरोपी की तलाश में जुट गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। एक माह बाद मंगलवार को 11 बजे जीआरपी ने आरोपी को जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से गिरफ्तार किया। अब उसे जेल भेज दिया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरनिया। भ्रष्टाचार और गबन के आरोप में पूर्व जिला कृषि अधिकारी निलंबित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर बरेली में जिला कृषि अधिकारी के पद पर कार्यरत रह चुके डॉक्टर रामतेज यादव को उनके कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार और सरकारी धन के गबन के आरोपों के चलते उत्तर प्रदेश शासन ने निलंबित कर दिया है। वर्तमान में वह लखनऊ स्थित राजकीय ओसर सुधार परिक्षेत्र में प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। शासन द्वारा कराई गई जांच में डॉक्टर यादव दोषी पाए गए। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि उनके बरेली में कार्यकाल 31 जुलाई 2014 से 31 मार्च 2018 के बीच वित्तीय अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग के गंभीर मामले सामने आए थे। इसलिए शासन ने कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। डॉक्टर रामतेज यादव के बाद बरेली में जिला कृषि अधिकारी रहे डॉक्टर धीरेन्द्र चौधरी पर भी भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा। उनके पास उपनिदेशक कृषि बरेली का भी अतिरिक्त प्रभार था। धीरेन्द्र चौधरी पर आरोप है कि सरकारी मेल और आयोजनों के लिए आई राशि का मनमाना तरीके से भुगतान किया गया, जिससे शासन के दिशा निर्देशों की अवहेलना हुई। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरनिया। तहसील बहेड़ी के लेखपाल द्वारा मोटी रकम लेकर गलत आय प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर बिलोक दमखोदा की ग्राम पंचायत भोगपुर निवासी एक व्यक्ति ने हल्का लेखपाल जसवंत सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जातिगत पक्षपात करते हुए मोटी रकम लेकर एक आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे दिखाते हुए गलत आय प्रमाण पत्र जारी किया। शिकायतकर्ता अरविंद कुमार ने बताया कि किशोरी प्रसाद के पास 15 बीघा कृषि भूमि के अतिरिक्त पड़ोसी गांव डंडिया नगला में भी 0.880 हेक्टेयर कृषि भूमि है, जिसके पूर्व में तहसील दिवस में साक्ष्य के स्वरूप खसरा खतौनी प्रस्तुत की गई थी। इसके बावजूद कोई स्थलीय जांच नहीं की गई। उक्त व्यक्ति के पास एक किराने की दुकान और परिवार के 2 ट्रैक्टर भी हैं। बावजूद इसके उसके आय प्रमाण पत्र में वार्षिक आय मात्र 45,000 रुपये दर्शाई गई, जिसके आधार पर ईश्वरी प्रसाद की पुत्री लक्ष्मी देवी का चयन आंगनबाड़ी के पद पर कर लिया गया। शिकायतकर्ता अरविंद कुमार पुत्र सोमपाल सिंह ने बताया कि उसकी खुद की मात्र 1 बीघा भूमि है और वह मेहनत मजदूरी का जीवन यापन करता है। फिर उसका आय प्रमाण पत्र 54,000 रुपये वार्षिक दर्शाया गया। इसका अतिरिक्त गांव के एक अन्य व्यक्ति मदन लाल पुत्र बद्री प्रसाद जो तहसील संग्रह कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत है, का आय प्रमाण पत्र 40,000 रुपये वार्षिक दर्शाया गया, जिसकी शिकायत पूर्व में मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी से की जा चुकी है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दिनांक 5 अप्रैल एवं 19 अप्रैल 2025 को तहसील दिवस से प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।
उपजिलाधिकारी द्वारा 21 अप्रैल को बुलाए जाने के बावजूद जांच अधिकारी नायब तहसीलदार शोभित चौधरी द्वारा अब तक कोई सली जांच नहीं की गई है। शिकायतकर्ता ने मांग की कि ईश्वरी प्रसाद के वास्तविक आय के सक्षम अधिकारी द्वारा जांच कर पूर्व में जारी आय प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाए और संबंधित लेखपाल के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि गरीबों को न्याय मिल सके। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। शिव मंदिर की भूमि पर दबंगों का कब्जा, ग्रामवासियों में रोष, उपजिलाधिकारी एवं मुख्यमंत्री से अवैध कब्जा हटाने की मांग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर नवाबगंज तहसील क्षेत्र के गांव रत्नानंदपुर में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर की भूमि पर गांव के कुछ दबंगों के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया। ग्रामवासियों के अनुसार बीरपाल और प्यारलाल पुत्रगढ़ लदौरी लाल ने मंदिर की भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा और वहां खोखा रखकर नशीले पदार्थों का विक्रय कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उस स्थान के पास एक सरकारी विद्यालय भी, जिससे स्कूली बच्चों पर भी नशे का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। आरोपी द्वारा छोटे बच्चों को भी नशे की लत लगाई जा रही, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस मामले में ग्रामीणों ने 1 मार्च 2025 को तहसील दिवस में भी शिकायत की थी, जिसका हल्का लेखपाल वन अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन दबंगों ने अब तक कब्जा नहीं छोड़ा है। इसके उलट आरोपियों ने 6 मार्च 2025 को ग्रामवासियों के विरुद्ध झूठी शिकायत कर दी। पीड़ित तो कहना है कि विरोध करने पर उन्हें गाली दी जाती है और झगड़े की स्थिति उत्पन्न की जाती है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी नवाबगंज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि मौके पर संबंधित अधिकारियों को भेजा जाए और मंदिर की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। भाजपा के एमएलसी के द्वारा स्कूल चलो अभियान रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर ब्लॉक सिरगढ़ 6 से 14 साल का कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे, इसके लिए बुधवार को ब्लॉक मुख्यालय पर ब्लॉक स्तरीय स्कूल चलो अभियान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा एमएलसी भवनलाल मौर्य ने कहा कि स्कूल चलो अभियान की सफलता में सभी की सामूहिक भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे। शहर से लेकर देहात तक हर नन्हे हाथ में किताब हो। स्कूल चलो अभियान तभी सफल हो सकता है जब सभी योगदान दें। उन्होंने ब्लॉक मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर स्कूल चलो अभियान रैली को रवाना किया, जो नगर में भ्रमण करते हुए अस्पताल बाईपास राह पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान हजारों की संख्या में रैली में शामिल ब्लॉक के पार्षद एवं निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों ने अपने प्रेरक स्लोगनों मम्मी पापा मुझे पढ़ाना, विद्यालय में नाम लिखाना, आधी रोटी खाएंगे स्कूल जरूर जाएंगे आदि के माध्यम से क्षेत्रवासियों को अपने लाड़नों का नामांकन विद्यालय में कराने का संदेश दिया। इससे पूर्व भाजपा एमएलसी भवनलाल मौर्य ने बीईओ मुकेश कुमार भारती ने बीडीओ सुखपाल सिंह के साथ मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान प्राथमिक विद्यालय रामपुर एवं डूंगरपुर देहात समेत कई विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से स्टॉल लगाए गए, जिनके एमएलसी भवनलाल मौर्य में अधिकारियों ने अवलोकन किया। कार्यक्रम में शिक्षकों की ओर से अतिथियों का फूलमालाओं एवं बैज लगाकर स्वागत करने के साथ ही प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए। भाजपा एमएलसी भवनलाल मौर्य ने भीषण गर्मी के बीच रैली को शामिल हुए शिक्षक एवं छात्र छात्राओं को सराहना करते हुए सफल कार्यक्रम के खंड शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार भारती को बधाई दी। भाजपा एमएलसी ने रैली में बच्चों के साथ खुद पैदल चलकर कस्बा क्षेत्र वासियों से बच्चों का नामांकन विद्यालयों में कराने की अपील की। भीषण गर्मी के बीच जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, शिक्षक शिक्षिकाओं तथा बच्चों का हौसला देखते बन रहा था। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, युवा मंडल विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर, प्रिया पब्लिक स्कूल, जनता शिशु निकेतन आदि समेत ब्लॉक के पार्षद एवं निजी विद्यालयों के हजारों बच्चों की सहभागिता से मानो स्कूल चलो अभियान रैली ऐतिहासिक बन गई। कार्यक्रम में युवा मंडल विद्यालय सिरगढ़ एवं प्राथमिक विद्यालय सुंदर गोटिया के बच्चों ने सरस्वती वंदना कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर चेयरमैन बुद्धसेन मौर्य, बीरपाल सिंह, मंडलाध्यक्ष नंदराम राजपूत, राजू मौर्य, बीडीओ सुखपाल सिंह, बीओ मुकेश कुमार भारती, एडीओ पंचायत राजीव शर्मा, सीडीपीओ रामगोपाल वर्मा, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर गजेंद्र सिंह, शिव स्वरूप शर्मा, कांता प्रसाद गंगवार, सरल कुमार त्रिवेदी, कल्याण राज श्रीवास्तव, विशेष गंगवार, जयपाल श्रीवास्तव, कमलेश आर्य, महिमा दीक्षित, राजीव सिंह, मीना तिखा, मीना कुमारी, शिखा पांडे, राजीव शर्मा, संत सिंह, उवैस राजा खान, शिवोम सिंह, मुकेश सक्सेना, राजीव देवल, बलबीर सिंह, देवेश गंगवार, राम सिंह, गौरव शर्मा, मोहसिन खान, प्रेम प्रकाश शर्मा आदि समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वरिष्ठ उप निरीक्षक आदित्य गौरव श्रीवास्तव, उप निरीक्षक योगेंद्र कुमार पुलिस फोर्स के साथ शांत व्यवस्था में मुस्तैद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। संपत्ति के लालच में छोटे भाई ने की बुजुर्ग की हत्या, पुलिस ने किया पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर सुरौली क्षेत्र में अविवाहित बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने मंगलवार को उसके ही परिजनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार हत्या की साजिश मृतक के पैतृक संपत्ति के लालच में रची गई। सुरौली थाना क्षेत्र गांव नसरतगंज निवासी सोमपाल पुत्र लेखराज की शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मंगलवार को पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए मृतक के भतीजे धर्मेंद्र पुत्र रामपाल, अमरपाल पुत्र रामपाल, विजेंद्र पुत्र लेखराज व भगवान देव पत्नी विजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है।
पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि सोमपाल अविवाहित था और उसका कोई वारिस नहीं था। वह अपने छोटे भाई विजेंद्र के साथ ही रहकर जीवन यापन कर रहा था। कुछ वर्षों पूर्व विजेंद्र ने उसका पथरी का ऑपरेशन कराया था, जिसके लिए पारिवारिक जेवरात बेच गए थे। इसका सोमपाल ने किसान क्रेडिट कार्ड और भूमि विकास बैंक से ऋण लिया और सारा पैसा मौज मस्ती में उड़ा दिया। परिजनों को आशंका थी कि सोमपाल यदि अपनी संपत्ति या जमीन बेचता है तो उससे जुड़ा कर्ज चुकाने में अन्य पारिवारिक जमीनें भी बिक जाएंगी। इसी आशंका में चारों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। धर्मेंद्र, विजेंद्र और भगवान देव ने मिलकर हत्या की योजना को अंजाम दिया। रात को जब सोमपाल सो रहा था तभी धर्मेंद्र उसे तमंचे से गोली मार दी। इसका तमंचा घर के पास ही घोरे में छिपा दिया और धर्मेंद्र ट्रैक्टर लेकर खेत चला गया। योजना के अनुसार अमरपाल ने घटना की सूचना पुलिस को देकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने जांच के बाद चारों आरोपितों को पिपरे चौराहे के पास स्थित एक 2 मंजिला दुकान की आड़ से गिरफ्तार कर लिया। विजेंद्र की तलाशी में उसके पास 7,200 रुपये बरामद हुए, जो मृतक सोमपाल के चुराए गए 50,000 रुपये में से बचे हुए थे। वहीं धर्मेंद्र की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिए गए। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया। पीलीभीत रोड पर चला बीडीए का बुलडोजर, 5 अवैध कॉलोनी ध्वस्त, कॉलोनाइजर बेचैन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर पीलीभीत रोड पर अवैध तरीके से बसाई जा रही कॉलोनी पर मंगलवार को बीडीए का बुलडोजर चला। कार्रवाई के दौरान 5 कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान अब और तेज होगा। पीलीभीत बाईपास रोड पर स्थित गांव खजूरिया जुल्फिकार में अर्जुन द्वारा करीब 8 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी काटनी शुरू कर दी थी। सड़कें बन रही थी और भूखंडों का चिन्हांकन भी किया जा रहा था। मैं छोटेलाल गंगवार ने भी इस मामले में इलाके में 3 अलग अलग जगहों पर 6 बीघा, 5 बीघा और 3 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी विकसित करनी शुरू कर दी थी। इस तरह सलमान ने भी करीब 10 बीघा क्षेत्र में कॉलोनी बनाने का काम शुरू किया, जहां पर सीसी रोड और नालियां भी डाली जा रही थी। बीडीए टीम मंगलवार को भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, बुलडोजर चलाकर सड़कों और निर्माणों को धराशायी कर दिया। अभियान का नेतृत्व अवर अभियंता बौद्धमणि गौतम, अजीत कुमार साहनी और सीताराम ने किया। प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की कि संपत्ति खरीदने के समय में जरूर जांच कर ले उसका नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अवैध कॉलोनी और अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया। बहला फसला कर महिला के जेवर ले लेने वाले भाई ने वापस मांगने पर पीटा, 4 पर एफआईआर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर बारादरी इलाके में एक महिला को अपने भाई से जेवर मांगना भारी पड़ गया। 5 साल पहले मोहब्बत में निकाह करने वाली महिला जब मायके पहुंची और अपने जेवर मांगे तो भाई और रिश्तेदारों ने लाठी डंडा और धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। पीड़िता बारादरी थाना क्षेत्र की रहने वाली, उसका कहना है कि उसकी शादी करीब 5 साल पहले मोहम्मद अजहर नाम के युवक से लव मैरिज के तौर पर हुई थी। बाद दोनों परिवारों की रजामंदी से बाकायदा मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह भी हुआ। शादी के बाद वे अपने ससुराल में रहने लगे थे। इसी दौरान उसका भाई खिदमत अक्सर मिलने आता रहता था। उसने बहाने से बहन के चांदी और सोने के जेवर, जिनमें सोने की अंगूठी, नथ, माला और श्रृंगार पट्टी अपने पास रख लिए थे। पीड़िता ने बताया कि उसने मायके जाकर जब अपने जेवर वापस मांगे तो विवाद हो गया। आरोप है कि खिदमत, उसका भाई अजमल, माँ जैबुनिसा और एक भतीजे ने एक राय होकर उस पर हमला कर दिया। खिदमत ने सिर पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसमें महिला बुरी तरह घायल हो गई। उसके मासूम बेटे को भी गंभीर चोटें आई। हंगामा सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और घायल महिला को नजदीकी डॉक्टर के पास ले गए। घटना की सूचना उसके पति मोहम्मद अजहर को दी गई, जिसने तुरंत 112 नंबर पर कॉल किया। पुलिस मौके पर पहुंचे महिला को पहले थाने पर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां वह भर्ती है। पीड़िता ने जान से मारने की धमकी मिलने के बाद भी पुलिस को बताया। उसका कहना है कि अब भी उसे अपने परिवार वालों से जान का खतरा है। बारादरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया। देश शराब भट्टी के सेल्समैन से मारपीट कर जान से मारने की धमकी, कोतवाल देवरनिया पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा किया दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का, जहां पर देवरनिया क्षेत्र के मोहनपुर देश शराब ठेका पर कार्यरत सेल्समैन रामेंद्र सिंह ने 2 युवक को रास्ते में टक्कर मार कर गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया। घटना के संबंध में रामेंद्र सिंह ने कोतवाल देवरनिया में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। रामेंद्र सिंह पुत्र ताराचंद निवासी कनमन की गोटे कोतवाल देवरनिया का रहने वाला है और बताया कि 24 अप्रैल 2025 की रात्रि करीब 10:30 बजे रोजाना की तरह ठेका बंद कर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में जब वह प्राइमरी स्कूल मोहनपुर के पास पहुंचा, तभी रमेश पुत्र नामाले और मुकेश पुत्र नामाले निवासी ठहाक कोतवाल देवरनिया जिला बरेली ने अपनी को गाड़ी से उसके जानबूझकर टक्कर मार दी। इसका दोनों ने गाली गलौज करते हुए रामेंद्र को सड़क पर गिराकर पीटना शुरू कर दिया और खींचते हुए मारपीट की। आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपितों ने जान से मारने की धमकी दी। देशरा भट्टी के सेल्समैन रामेंद्र सिंह को गंभीर चोटें हैं, जिसमें गुम चोटें, खुली चोटें शामिल हैं। पीड़ित देवरनिया पुलिस से हमलावरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोतवाली में तहरीर दी है। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया।
नगर पंचायत देवरनिया में अधूरी सड़क और नाले के कार्य से बढ़ी जनता की परेशानी। किसान नेता ने जिलाधिकारी से कार्य पूर्ण कराने की मांग की। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर नगर पंचायत देवरनिया के मुड़िया जागीर पर रेलवे फाटक से लेकर मुड़िया जागीर तक चला सड़क निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। साथ ही नालों के निर्माण कार्य में भी लापरवाही बढ़ती जा रही, जिससे स्थानीय नागरिकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बरसात का मौसम नजदीक और अधूरे नाले के चलते नगर में जलभराव की स्थिति गंभीर हो सकती है। इसे लेकर नगर के नागरिकों में रोष व्याप्त है। इस मुद्दे को लेकर मोहम्मद मुस्तफा और लल्ला खान, जिला उपाध्यक्ष बरेली उत्तर प्रदेश, और जिलाधिकारी बहेड़ी को पत्र भेजकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। पत्र में उन्होंने निवेदन किया कि नगर पंचायत के चेयरमैन मोहम्मद कलीम अंसारी और अधिकारी अंकित गंगवार को आदेशित किया जाए कि सड़क और नाले के कार्य को शीघ्रता से और सही गुणवत्ता के साथ पूरा कराएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्य समय पर पूरा नहीं हो तो आगामी बारिश में देवरनिया की जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मोहम्मद मुस्तफा खान और लल्ला ने प्रशासन से आग्रह किया कि जनता के हित में नियमों के अनुसार कार्य कराया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वह कार्य में तेजी लें तथा गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करें। नगरवासियों को अब जिलाधिकारी से जल्द निर्णय की अपेक्षा है ताकि बरसात में से पहले नगर में मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त की जा सकें। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।